हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन का क्लास। ठीक है, और आज जो है ये है सेट नंबर 1। ठीक है, और मैं इसमें करूंगा एक कैसलेट डीआई और एक रडार ग्राफ डीआई। ठीक है, जो कि होगा एसबीआई पीओ के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डीआई से। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, डायरेक्शन आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, two people A and B purchased certain number of shirt and jeans। दो लोग हैं A और B। ठीक है, A है एक और एक B है। ठीक है, परचेज करता है सर्टन नंबर ऑफ शर्ट खरीदता है और जीन्स खरीदता है। ठीक है, A and B परचेज इच शर्ट फॉर ₹120 एंड ₹100। ठीक है, A जो और B जो शर्ट खरीदता है ना, ए जो एक शर्ट खरीदता है उसका दाम है 120 रुपया हर एक का। ठीक है, और बी जो शर्ट खरीदता है उसका हर एक का दाम है 120 रुपया। ठीक है, एंड इच जीन्स फॉर ₹100 एंड ₹200 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ए के द्वारा जो जीन्स खरीदा जाता है वो 100 रुपया का पड़ता है और बी के द्वारा जो जीन्स खरीदा जाता है वो 200 रुपया का पड़ता है। ठीक है, नंबर ऑफ शर्ट purchased by A is 175% of that by B। क्या बोल रहा है देखो, जो नंबर ऑफ शर्ट खरीदा जाता है ए के द्वारा, चलो यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ए है और बी है। ठीक है, ए बी के द्वारा जो शर्ट खरीदा जाता है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं शर्ट्स। रुको, तो ये हो गया शर्ट। ठीक है, देखो ए द्वारा जो शर्ट खरीदा जाता है वो बी के द्वारा शर्ट खरीदा जाने से 175% है। मान लो कि बी जो शर्ट खरीदता है उसका क्वांटिटी है 100, तो ए का कितना हो जाएगा, 175% है बी का, तो 175 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ जीन्स परचेज्ड बाय बी इज 20% लेस देन दैट बाय ए। ठीक है, अब देखो जीन्स का बात आता है। ठीक है, जीन्स ए और बी जीन्स खरीदता है। ठीक है, नंबर ऑफ जीन्स परचेज्ड बाय बी, बी के द्वारा जो जीन्स खरीदा जाता है ना वो 20% लेस है। किसके द्वारा, ए के द्वारा 20% लेस है। ठीक है, ए का मान लो कि 100 जीन्स है, 100 नंबर ऑफ जीन्स है, तो बी में इससे 20% माइनस है, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने जस्ट माना है। ठीक है, लेट किया, इन दोनों लेट करके हमने दिखाया है। एंड 20% ऑफ नंबर ऑफ शर्ट परचेज बाय हिम, और क्या बोल रहा है, बी के द्वारा जो जीन्स खरीदा जाता है ना वो शर्ट का 20% है। ठीक है, 20% है। ये जो जीन्स है ना, ये जो जीन्स है वो बी के द्वारा जो शर्ट खरीदा गया है, बी के द्वारा मान लो कितना भी शर्ट खरीदा गया ये तो पता नहीं है। अब देखो 100 तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि इसका हम 20% करेंगे तो 80 दिखाएगा, ये मैंने लेट किया है। ठीक है, तो एस का, तो बी में जो शर्ट होगा ना, बी में मान लो कुछ शर्ट होगा, बी का जो शर्ट होगा उसका जो नंबर होगा, ठीक है, उसका 20% ये वाला अमाउंट होगा। ठीक है, बी का जो जीन्स है ना उसका 20% होगा। समझ गए, अब चलो आगे बढ़ाते तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ए परचेज शर्ट फॉर ए टोटल रुपीज ऑफ 42,000। ठीक है, ए द्वारा जो शर्ट खरीदा जाता है ना, ये जो शर्ट खरीदता है उसका अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, 42,000 का टोटल शर्ट खरीदता है। ठीक है, टोटल शर्ट खरीदता है ये पता है। और क्या बोला था देखो, ऊपर में पहले दे दिया था, ए और बी जो परचेज करता है ना शर्ट, देखो एक हर एक शर्ट का कीमत कितना होता है, 120 रुपया। ठीक है, अब देखो 120 को अगर डिवाइड कर दे तो ए के द्वारा कितना शर्ट खरीदा गया है वो निकल जाएगा। अब देखो इसको बहुत किसी को समझ में नहीं आया तो हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लो आपको फादर साहब है। ठीक है, फादर साहब आपको 100 रुपीज देते हैं। ठीक है, और बोलते हैं ना कि आप जाओ शॉप में और 10 रुपीज वाला मैगी लेके आओ। ठीक है, 10 रुपीज वाला मैगी लेके आओ, पूरा 100 रुपया का। ठीक है, तो अगर आप लोग दुकान जाते हो, ठीक है, आप लोग बोलोगे दुकानदार को लीजिए 100 रुपया, आप सारा का सारा अमाउंट का हमें
मैगी का पैकेट दे दीजिए 10 रुपया वाला, तो कितना आप लोगों को मैगी का क्वांटिटी मिलेगा पैकेट 10 रुपया वाला? 10 ही तो मिलेगा। तो इसी तरह हम इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्वांटिटी निकल जाएगा 1/60 का। ठीक है, ये जस्ट हम एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये जीरो कैंसिल, उसके बाद 4 तिया 12 होता है, 4 कम 4, 4 पचे 20। ठीक है, देन 3 तिया 9, 3 पचे 15। तो ए के पास 60 जो है वो कितना 350 है। ठीक है, अब देखो 60 का ये जो है ना, ये तो हम लोग लेट किए थे। ठीक है, मान लो इसको अब रेशियो में निकालना है तो रेशियो में भी ब्रेक हो जाएगा, लेकिन निकालने का उतना नीड नहीं है। ठीक है, और जो 350 है ना वो किसके इक्वल है, वो 175 का इक्वल है। ठीक है, देखो 350 जो है ना वो 170 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 175 बराबर, सॉरी 175 बराबर क्या होता है 350 होता है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये निकालेंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ए का तो 60 का हो गया 350। ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इसको। और देखो 2 टाइम्स करते हैं तो कितना आता है 350, तो 100 का भी 2 टाइम्स करेंगे तो 60 का आ जाएगा। नहीं तो इसको भी काट भी लोगे तो भी पता चल जाएगा। 25 चौके, और ये कितना होता है 25 सत्ते, ये 7 पचे 35, और ये 5 चौके 20, तो भी 2 ही सही आएगा। ठीक है, तो निकल गया मेरा 60, तो पता चल गया ए और बी के पास कितना कितना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, बी के पास 260 है और ए के पास 350 है। और देखो 350 जो है 200 का 175% ही होता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला था, बी के पास जो जींस होगा ना वो बी के 60 का कितना होगा 20% होगा। ठीक है, तो ये तो लेट करने का जरूरत ही नहीं है। चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। ठीक है, बाकी इसका कोई काम नहीं है इसे। तो देखो इसका 20% बोला था, इसका 20% करेंगे तो क्या होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ए, और क्या बोला था एक पॉइंट जो बोला था ना, बी में जो जींस है ना वो ए से 20% लेस है, तो 40 जो है 80% के बराबर होगा, और 100% कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ये परसेंट कट गया, और इसको काटेंगे 2 टाइम तो ये हो जाएगा 50। अब देखो इसको 50 कर दिए तो 20% लेस है ए से, बी जो है 20% लेस है बी से। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। अब चलो आगे देख लेते हैं क्या बोला है। अब तो आगे कुछ नहीं बोला है, तो मेरा सारा का सारा चीज निकल गया। ठीक है, अब खाली मेरे को क्वेश्चन देखना है। ठीक है, देखो समझाने के लिए तो लिखना पड़ता है भाई, अदरवाइज इतना लिखने का जरूरत नहीं है। बस आप लोग लिखोगे, बस ये सब कर देंगे, बस हो जाएगा 2 मिनट में खत्म। अब देखो इसका हम लिख लेते हैं कि इच का कितना दाम है। ठीक है, पहले 60 वाला का प्राइस लिख लेते हैं। ठीक है, 60 का जो प्राइस है वो लिख लेते हैं ए और बी में। ए का पड़ता है 120 रुपया और बी वाला में पड़ता है 100 रुपया। ठीक है, और जीन्स का देख लेते हैं प्राइस, ए का पड़ता है 100 रुपीज एक का, और बी का पड़ता है 200 रुपीज। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज्ड बाय बी एंड नंबर ऑफ जीन्स परचेज्ड बाय ए। क्या बोल रहा है देखो, रेशियो फाइंड करने बोल रहा है, नंबर ऑफ शर्ट परचेज्ड बाय बी, बी के द्वारा खरीदा गया शर्ट, और ए के द्वारा खरीदा गया जीन्स। तो बी के द्वारा शर्ट देख लेते हैं। देखो बी के द्वारा शर्ट है 100, सॉरी ये तो अमाउंट दिया हुआ था ना, ये तो प्राइस वाला था। ठीक है, देखो बी के द्वारा शर्ट कितना है 200 है, और ए के द्वारा जींस बोला था, ए के द्वारा जींस कितना है 50 है। इसी का तो रेशियो बोला है निकालने, इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा 50 से कम 50, 50 चौके 200, तो 4:1 हो जाएगा आंसर आपका। तो ये वाला आंसर है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेड बाय ए फॉर शर्ट, ठीक है, एंड अमाउंट पेड बाय बी फॉर जींस। ठीक है, देखो ए द्वारा शर्ट, शर्ट बोल रहा है। ठीक है, शर्ट का जो अमाउंट है, और बी द्वारा जींस बोल रहा है। ठीक है,
तो चलो यही पर लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को। शर्ट कितना खरीदा देख लो। पहले तो ए शर्ट खरीदा है 350, 350 शर्ट खरीदा है और एक हर एक का पड़ता है 120, तो 350 इंटू 120 हो जाएगा, ठीक है। और जीन्स बी के द्वारा देख लेते हैं। जीन्स देखो, बी के द्वारा जो जीन्स है 200 रुपया का पड़ता है, और कितना जीन्स खरीदा है, 40 जीन्स खरीदा है, ठीक है। तो 40 इंटू 200 कर देते हैं, तो ये हो गया 40 इंटू 200, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस बोला है, तो देखो 35 इंटू 12 करेंगे तो कितना होगा, 35 इंटू 12 करेंगे तो 420 आ जाएगा, ठीक है। 35 10 से होता है 350 और 35 दूनी होता है 70, 350 और 70 ऐड करेंगे तो कितना होगा 420, और डबल जीरो लगा देंगे लास्ट में, तो ये हो गया 42,000, और इसको करेंगे 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 34,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 34,000 आपका आंसर होगा, ये वाला आंसर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट पेड बाय ए एंड बी फॉर जीन्स है। जीन्स के लिए ए और बी द्वारा जो पेड किया गया अमाउंट, उसका एवरेज क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो देखो ए बी के बाद जीन्स कितना कितना खरीदा था, 50 और 40, और इसका जो अमाउंट है, एक का प्राइस है, ए का है 100, ए इसका है 200, ठीक है। तो देख लेते हैं ए बी जो खरीदा है, देखो 50 और 40 जीन्स खरीदा है, ए खरीदा है 50 जीन्स, ये खरीदा है 40 जीन्स, और इनका प्राइस देखो 100 और 200 है, तो इंटू 100 कर दो और इंटू 200 कर दो, और इनके दोनों को प्लस करके एवरेज निकाल दो, तो ये कितना होता है 5,000 हो जाएगा, ठीक है। 5,000 और इनका करोगे तो कितना होगा 8,000 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 13,000, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 6,500, आंसर हो जाएगा आपका ये वाला आंसर। अब चलो आगे देख लेते हैं। नंबर ऑफ ट्रोजर परचेज्ड बाय ए के द्वारा ट्रोजर खरीदा जाता है, ठीक है। ट्रोजर खरीदा जाता है, ठीक है। 45% लेस देन नंबर ऑफ जीन्स एंड शर्ट टुगेदर परचेज्ड बाय हिम। ए के द्वारा क्या बोल रहा है, शर्ट प्लस जीन्स जो खरीदा गया है ना, उसका कितना परसेंट कम है, 45% कम है। मान लो कि ये 100 है, मान लेते हैं हम, लेट किए है, ठीक है। अब इसको लेट किया है, और इसका कितना परसेंट कम है, 100 का 45% कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रोजर 55 हो जाएगा, ठीक है। देखो 45% हमने माइनस करा, तो ये वाला आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रोजर परचेज बाय ए के द्वारा परचेज किया गया ट्रोजर बता रहा है, ठीक है। अब देखो शर्ट और जीन्स का तो हमको नंबर पता है, तो देख लेते हैं शर्ट और जीन्स का कितना है। देखो ए द्वारा शर्ट और जीन्स का जो है क्वांटिटी वो तो पता है, ये है देखो, शर्ट का है 350, ठीक है, और जीन्स का है 50, तो दोनों मिला के कितना हो गया 400 हो गया। तो देखो ये जो है ना 400 के बराबर है, 100 जो रिप्रेजेंट करता है 400 को, ठीक है। तो देखो इंटू कितना इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4 टाइम होगा, तो इसको भी इंटू अगर 4 टाइम कर दे तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। 55 इंटू 4 करेंगे तो 220 आ जाएगा, ठीक है। तो यही वाला हम लोग का आंसर होगा। अब आगे देख लेते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड बाय बी फॉर शर्ट। अमाउंट पूछ रहा है, देखो बी है, बी के द्वारा जो शर्ट के लिए अमाउंट है ना, शर्ट है जो कि अमाउंट जो पे करता है फॉर द शर्ट, एंड दैट फॉर जीन्स परचेज बाय हिम, और उसके द्वारा जीन्स जो खरीदा जाता है, ठीक है। बी द्वारा शर्ट खरीदा और जीन्स खरीदा, ठीक है, जीन्स खरीदता है, उसका अमाउंट का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको पहले इरेज कर दिया, ठीक है, ताकि जगह बन जाए मेरा थोड़ा सा। ठीक है, तो देख लेते हैं बी के द्वारा शर्ट कितना खरीदा है। देखो बी के द्वारा शर्ट कितना खरीदा गया है 200, हर एक का शर्ट का प्राइस कितना पड़ता है बी का, तो 200 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। और जीन्स का देख लेते हैं। अब हम लोग जीन्स का देख लेंगे। बी का देखो जीन्स 40, 40 40 इंटू 200 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं 40 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 200, ठीक है।
और इन दोनों का डिफरेंस पूछा, ठीक है। तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8,000 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 12,000 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का फर्स्ट डीआई है, ठीक है। और फर्स्ट डीआई मैंने सॉल्व कर दिया। अब चलो देखते हैं सेकंड डीआई, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा एक डीआई है, ठीक है, रडार ग्राफ का, ठीक है। ये रडार ग्राफ होता है, चलो देख लेते हैं। द गिवन रडार चार्ट शोज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ फिक्स चेयर एंड रोटेबल चेयर, ठीक है। रोटेबल चेयर का एवरेज दिखाता है, ठीक है, जो कि बेचा जाता है। एंड नंबर ऑफ फिक्स्ड चेयर माइनस रोटेबल चेयर सोल्ड बाय डिफरेंट सेलर्स, डिफरेंट सेलर के द्वारा फिक्स्ड माइनस रोटेबल का अमाउंट नंबर दिखाया जाता है, ठीक है, जो चेयर बेचता है। टोटल नंबर ऑफ चेयर क्या होता है, टोटल नंबर चेयर कैसे निकलता है, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ चेयर निकालना है ना, तो वो निकलता है, देखो कैसे, नंबर ऑफ रोटेबल प्लस सॉरी नंबर ऑफ रोटेबल चेयर सोल्ड प्लस फिक्स्ड होगा, यहाँ पर फिक्स्ड होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग फिक्स कर लेना यहाँ पर, ठीक है। रोटेबल प्लस फिक्स्ड, ठीक है, वो दोनों मिला के इसका टोटल आता है, ठीक है। तब चलो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। देखो एवरेज एवरेज नंबर ऑफ चेयर दिया हुआ है, ठीक है, सोल्ड करा जाता है हर एक सेलर के। देखो ए के द्वारा कितना एवरेज एवरेज करा गया है 1800, ठीक है। लेकिन इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका टोटल चेयर आ जाएगा, ठीक है, यही तो दिया है। अब देखो नंबर ऑफ फिक्स्ड माइनस रोटेबल चेयर दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड माइनस रोटेबल चेयर का ये वाला वैल्यू दिया हुआ है। तो ए के द्वारा कितना दिया हुआ है, 1520, तो यही वाला बोलना चाह रहा है, ठीक है। अब चलो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रोटेबल चेयर सोल्ड बाय सी एंड डी। सी और डी के द्वारा रोटेबल चेयर का एवरेज पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो सी, तो हम लोग आया था सी में, तो सी में टोटल चेयर कितना है, देखो टोटल चेयर कैसे निकलेगा, फिक्स्ड करेंगे प्लस रोटेबल करेंगे तो टोटल चेयर आ जाएगा, पहले ही बोला था उसमें डाटा में, ठीक है। तो देखो ये कितना है, सी के द्वारा 2025 एवरेज है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4050, ठीक है। तो 4050 टोटल आ गया सी के द्वारा, ठीक है। देन क्या बोला है, देन देखो फिक्स्ड माइनस रोटेबल का यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। देखो फिक्स्ड माइनस रोटेबल का दिया हुआ है कितना, 750, ठीक है। अब देखो अगर इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अगर इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो हम मेरा फिक्स्ड और रोटेबल का निकल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो देखो, तो हम पहले रोटेबल को हमको निकालना है, तो रोटेबल को निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2r बराबर, इसको माइनस कर देंगे, ये 0, 5 में से 5 गया तो 0, और ये कितना आ जाएगा 3300, ठीक है। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 5 10, 1650 हो जाएगा r बराबर। तो r निकल गया सी का। इसी तरह हमको d का भी निकालना है, ठीक है। तो d का हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, f प्लस r बराबर d का देखो कितना है 1700 है, इंटू 2 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो ये 3400 हो गया। देन f माइनस r बराबर कितना दिया हुआ है, 900 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 900 हो गया। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2r बराबर क्या हो जाएगा, तो 3400 से 900 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500, सॉरी 3400 से 900 माइनस करेंगे तो 2500 हो जाएगा, ठीक है। और तो r बराबर कितना हो जाएगा इसमें 1250 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एवरेज निकालना है, 1650 और देखो 1650 प्लस 1250 ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 1650 तो इधर कितना हो गया 1300 हो गया, 50 इधर दे दो 1300, और 13 13 दूनी 26, तो ये 2500 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 100 हम ज्यादा लिए। तो 2500 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 1250, ठीक है। कुछ गलती की क्या मैंने, वेट ए मिनट, कुछ गलती किया मैंने, ठीक है, सॉरी सॉरी। देखो 16
और 12, ये 8, ये 2, सॉरी 2900 हो रहा था, ठीक है। 2900 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पचे 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 1450। तो देखो 1450 ये वाला है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ फिक्स चेयर, द नंबर ऑफ फिक्स चेयर सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द टोटल चेयर सोल्ड बाय सेलर बी, ठीक है। तो ए और ई का हमको पहले तो क्या निकालना होगा, फिक्स चेयर। तो देख लेते हैं, फिक्स चेयर निकाल लेते हैं ए और ई का। तो पहले ए का बोला तो ए का देखते हैं। तो देखो ए का हम लोग निकाल रहे हैं, फिक्स्ड प्लस रोटेबल बराबर क्या देगा 18, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 निकल जाएगा, तो 3600 हो जाएगा, ठीक है। एफ माइनस आर क्या देगा 1520, ठीक है। तो ये रहा 1520। अब हमको क्या निकालना है, फिक्स निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में काट देंगे, ठीक है। तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे, 0 2 6 5 11 का एक हाथ में एक, तो 5120। तो f बराबर क्या हो जाएगा, फिक्स चेयर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 छः 12, 2560 फिक्स चेयर ए का निकला। इसी तरह हमको ई का भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। एफ प्लस आर बराबर, तो ई का देख लेते हैं, देखो ई का ये है, इंटू 2 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा, तो ये 5200 हो जाएगा, ठीक है। और इसका दिया हुआ है 1280, एफ माइनस आर दिया हुआ है 1280, ठीक है। अब देखो हम आर आर को काट देते हैं, तो 2f बराबर क्या होता है, इसको प्लस कर लेते हैं, 0 8 4 और ये 6, तो f बराबर होता है 3240, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3240, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोला है, द टोटल चेयर सोल्ड बाय सेलर बी, सेलर बी के द्वारा टोटल चेयर कितना बेचा जाता है। देखो सेलर बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 16 दूने 3200 बेचा जाता है, ठीक है। 16 दूने 3200, और इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, देखो अगर हम देखो यहाँ पर देते 40, यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हमको 40 को भेज देते तो कितना होगा 26, 26 और 32 जोड़ दो, 26 और 32 हो गया 8 3 2 7, ठीक है। 2560 और 32, और एक बार देख लेते हैं 3200 और ये हो गया 2600, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या कर रहा भाई, ये 58 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5800। अब क्या बोल रहा है, इससे कितना ज्यादा है, ठीक है। तो 5800 माइनस 3200 कर दो, डबल जीरो का भी स्किप करो ना, 8 से 2 गया तो 6 और 5 में से 3 गया 2, तो 2600 जो है 3200 का कितना हो जाएगा, कितना परसेंट हो जाएगा, यही तो बोल रहा है कितना। तो देखो 2600 ज्यादा है, ठीक है। 5800 जो है वो 3200 से 2600 ज्यादा है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो डबल जीरो करा गया, ठीक है। और ये आप कर लो, 8 4 32, 8 3 24, 8 2 16, 8 5 40, ये ना। देखो ये कितना था 2600, ठीक है। 8 8 4 32, ये हो गया 8 3 24, 8 2 16, 8 5 40। फर्दर आप लोग कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3254, तो 4 8 32 होगा, 4 एकम 4 होगा और समथिंग कुछ आएगा, तो देख लो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, समथिंग कुछ होगा 81 पॉइंट समथिंग, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो टोटल भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलो आगे देख लेते हैं। सेलर बी सोल्ड इच फिक्स चेयर एंड इच रोटेबल चेयर। अब देखो सेलर जो बी है ना, फिक्स्ड क्या हो रहा है, फिक्स चेयर और रोटेबल चेयर जो बेचता है ना, उसका कीमत रखा है 250 रुपया एक का, और आपका रोटेबल का दाम रखा है 300 रुपया प्रति चेयर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग सेलिंग 25% ऑफ फिक्स चेयर एंड 20% ऑफ रोटेबल चेयर। इसका देखो 25% बोल रहा है और इसका 20% बोल रहा है रोटेबल का, ठीक है। तो पहले तो हमको देखना पड़ेगा कितना फिक्स्ड है और कितना रोटेबल, पहले तो ये निकालना पड़ेगा। तो बी का पहले हम निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। तो बी का ये वाला रहा, ठीक है। तो देखो एफ प्लस
एफ प्लस रोटेबल, फिक्स्ड प्लस रोटेबल बराबर कितना है 3200 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो फिक्स्ड माइनस रोटेबल बराबर क्या आ जाएगा 80, ये 80 है तो 80 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, आर आर को काट देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2F बराबर 3200, सॉरी 3280 हो जाएगा, 3280। तो F बराबर क्या हो जाएगा 1640, ठीक है। अब देखो इसको ये टोटल है, टोटल से हम यदि फिक्स्ड माइनस कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा रोटेबल आ जाएगा। तो देख लो कितना होगा 3200 से हम 1640 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 1560 होगा, ठीक है। तो 1560 हो गया, देखो 1640 और 1560 मिला के 3200 ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो देख लो फिक्स्ड यहाँ पर रख दो, टोटल क्वांटिटी है फिक्स्ड का और राउंड टेबल का निकल गया, रोटेबल का निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया। चलो अच्छा से लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि काटने में दिक्कत ना हो। देखो रुको 1 मिनट रुको, बी का है, ठीक है, एक है फिक्स्ड एक है रोटेबल। रोटेबल का तो पता ही था। देखो फिक्स्ड का जो रेट है वो दिया हुआ था 250 रुपया, और क्वांटिटी कितना है फिक्स्ड का 1640, ठीक है। और इसका देखो कितना ईच का दाम था 300 रुपीज, ठीक है। 300 रुपीज इंटू 1560, 1560, ठीक है। अब देखो क्या बोला, इसका क्या बोला था मेरे को 25%, इसका 25% निकालेंगे। 25% क्या होता है 1/4 भी लिख सकते हैं, तो हम 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, ताकि और ज़्यादा आसान हो, ठीक है। अब इसका बोला 20%, तो 1/5 कर देते हैं इसको, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस बोला। अब देखो कट कर लेते हैं, 4 चौके 16, 4 एकम 4, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 250 इंटू 410, और इसका देखो 5 चौके 30 हो जाएगा, तो 60 इंटू 1560 कर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसको इरेज करते हो, इसको इंटू करते पहले। देखो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको आसान बनाऊंगा। देखो कैसे, देखो ये जीरो और ये जीरो को इग्नोर करो, ठीक है। 41 इंटू 25 करो पहले, फिर डबल जीरो में लगा दूंगा, ठीक है। अब देखो 25 से जब भी किसी का मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्या करते हैं 41 उसमें डबल जीरो लगा देते हैं और 4 से भगा देते हैं, तो मेरा 25 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो क्या आ जाएगा 10 25, और डबल जीरो हम लोग इग्नोर किए थे तो डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अमाउंट यही वाला आएगा 10 10 2 5 डबल जीरो, ठीक है। और इसका देखो करना है 156 इंटू 6 करो, ठीक है। जीरो जीरो को अभी आप लोग ध्यान मत दो, ठीक है, अभी इसको बाद में हम लगा देंगे डबल जीरो को, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसका अगर निकालेंगे तो 15 छक्का 90 होता है, तो मतलब 900, और 6 6 36 होता है, तो 36 लगा दो। तो ये 6 ये 3 ये 9, और डबल जीरो हमने नहीं लिया था तो डबल जीरो लगा देंगे, तो 93,600, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस है तो इसको माइनस कर देता है, ठीक है। तो 10,000 सॉरी 1,25,000 से माइनस करेंगे 9,3600, सॉरी 93,600, ठीक है। 93,600 माइनस कर देंगे यहाँ से, तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9 हो जाएगा, 11 में से 3 गया तो 8 हो जाएगा। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है 8900। तो 8900 आपका आंसर है। अब चलो लास्ट का एक क्वेश्चन बचा है, देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोटेबल चेयर सोल्ड बाय ए एंड अनदर सेलर एफ। देखो एक सेलर है ए का तो हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन एफ का पता नहीं है, ठीक है। तो ए का रोटेबल चेयर दिया हुआ है और एक सेलर जो है एफ, ठीक है। एफ का द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रोटेबल चेयर्स, ए और एफ का दिया हुआ है रोटेबल चेयर का, ठीक है। एफ का भी रोटेबल चेयर ही है, ठीक है। और इनका रेशियो दिया हुआ है, ए का देखो दिया हुआ है 16, ठीक है, और आपका एफ का दिया हुआ है 7, ठीक है। अब देखो 16 तो दिया हुआ है ए का रोटेबल चेयर का, लेकिन इसका तो हम निकाल सकते हैं एक आराम से। तो देखो चलो ए का पहले हम लोग रोटेबल चेयर निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रीवियस में हम लोग रोटेबल ए का निकाले थे शायद, ठीक है।
तो चलो हम लोग प्रीवियस चल जाते हैं, निकालने का नीड नहीं होगा। ए का रोटेबल चेयर निकाले थे ना, कहाँ निकाले थे? हाँ देखो, ए का रोटेबल चेयर ये था, फिक्स चेयर निकला था, ठीक है। अगर देखो चलो हम निकाल ही देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ए का रोटेबल चेयर निकालना है हमको, तो एफ प्लस रोटेबल कितना देगा 1800, इसको इंटू 2 करेंगे, ये एवरेज देगा तो इंटू 2 करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3600, ठीक है। तो ये 3600 हो गया। फिक्स्ड माइनस रोटेबल क्या दिया हुआ 1520, तो ये हो गया 1520, ठीक है। रोटेबल निकालना था ना मेरे को, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2r, और इसको आपस में माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया तो 8, और ये 0 और ये 2, तो रोटेबल का मेरा निकल जाएगा 1040, ठीक है। रोटेबल तो मेरा निकल गया। अब देखो 16 जो है रिप्रेजेंट किसको करता है 1040 को करता है, तो 7 का क्या होगा, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, 1040 जो है 16 का है, तो 7 का कितना होगा, ये 16 है, ठीक है। रुको 1 मिनट, ये 16, तो 7 का कितना होगा देख लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 4 चौके 16, चलो 8 से ही दे देते हैं, ठीक है, 8 से तो कट जाएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 तिया 24, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 65 इंटू 7 आपका हो जाएगा 7 6 42, 42 हो जाएगा, और 7 5 35, तो आपका आंसर हो जाएगा 455, ठीक है। तो 455 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, समझ में आ गया ना, 455। देखो यहाँ पर हम दिखा भी देते हैं, ये 65 टाइम हो रहा है, और इसका भी हमको 65 टाइम करेंगे तो यही वाला आएगा, तो ये वाला आपका आंसर निकल गया। और एक क्वेश्चन बचता है, ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। फाइंड 40% ऑफ नंबर ऑफ फिक्स शेयर्स होल्ड बाय सेलर डी। सेलर डी का 40% ऑफ फिक्स शेयर निकालना है, ठीक है। तो डी का कितना है देख लो, फिक्स्ड प्लस रोटेबल दिया हुआ है डी का 1700, एवरेज दिया हुआ है तो 2 से करेंगे तो 3400 आ जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड माइनस रोटेबल क्या दिया हुआ है, फिक्स माइनस रोटेबल 900 दिया हुआ, तो 900 हमको क्या निकालना था, फिक्स निकालना है, ठीक है। तो देखो आर आर आपस में कटेगा तो 2f हो जाएगा, इन दोनों को आपस में क्या होगा, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ठीक है। आपस में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये 4300 हो जाएगा, ठीक है, 4300। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 पचे 10, ठीक है, यही तो होगा। और इसका हमको 40% निकालना है, तो इसका 40% क्या होगा, इसका 40% हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये डबल जीरो गया, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो सॉरी, तो 215 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना होगा 860 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो 860 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ दोनों डीआई हो गया, ठीक है। और दोनों डीआई एग्जाम लेवल से थोड़ा अप है, ठीक है। ये जो डीआई मैंने सॉल्व किया ना, ये वाला जो ग्राफ वाला डीआई है रडार ग्राफ, ये आपको आरआरबी क्लर्क मेंस में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल का है, ठीक है। और आप एसबीआई पीओ में इससे थोड़ा सा इजी देखने को मिलता है आपको जनरली, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को इसी तरह का डीआई सॉल्व करना चाहिए, ताकि आप लोगों का माइंड का जो फोल्ड है ना वो खुल सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो, तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा हो तो सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।